करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS। कैसे? और क्राइटेरिया नॉन अराइवल टाइम दिया, मोड हमारा नॉन प्रिमिटिव दिया है, क्या देखिएगा TIBE प्रिमिटिव। प्रोसेस दिया गया है हमें P1, प्रोसेस जो दिया P1 P2 P3 दिया है। उसके बाद अराइवल टाइम हमें दिया गया है, और दो चीज़ दिया रहेगा, अराइवल टाइम और ब्रश टाइम। ये दो से हमको निकालना भी पड़ेगा। अराइवल टाइम ब्रश टाइम को दिया जाएगा। ये रेडी स्टेट होता है, एग्जीक्यूशन स्टेट होता है, कितने में एग्जीक्यूट हुआ। ये कंपटीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेट टाइम, ये सब आपको दिया रहेगा। उसके बाद हमको सबसे ज़रूरी हमको बनाना पड़ेगा गैंट चार्ट। गैंट चार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आप समझ लीजिए। गैंट चार्ट अगर समझ गए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। गैंट चार्ट लिख लीजिए। गैंट चार्ट जैसे लिख लेंगे आप, उसके बाद आपको बॉक्स जैसे बनाना पड़ेगा। एक लाइन और खींचिए, फिर ऐसे, हाँ ये ऐसे। कितनी वैल्यू हैं? 5 वैल्यू हैं, तो 5 बॉक्स, 2 3 ये 4 ये 5 हो गया, हाँ 5 हो गया। अब देखेंगे सब, देखेंगे अराइवल हमको क्राइटेरिया क्या दिया, अराइवल टाइम दिया गया है। देखिए सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें से अराइवल टाइम में कौन सी है? सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? 0। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 ही है, तो हम 0 से शुरुआत करेंगे। अराइवल टाइम से पहले लेते हैं, याद रखिएगा। क्राइटेरिया वेरी इंपॉर्टेंट, क्राइटेरिया के अनुसार आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन को। क्राइटेरिया जो दिया है उसी के अनुसार आपको करना पड़ेगा। क्राइटेरिया दिया है 0, तो हम लिखेंगे 0 कौन सी वैल्यू है? P1 की वैल्यू है अराइवल टाइम की, तो यहाँ लिखेंगे 0 1। P1 कहाँ तक गई है? 0 से एग्जीक्यूशन टाइम 10 तक गई है। एग्जीक्यूशन टाइम हम लिख दिए। उसके बाद हम देखेंगे 0 से 10 तक गई है। फिर हम इसके बाद देखेंगे इसके बाद स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। इसके बाद स्मॉलेस्ट वैल्यू 3 है, P2 जो 3 दिया है स्मॉलेस्ट वैल्यू, और उसका ब्रश टाइम 5 है, तो P2 लिख देंगे। ब्रश टाइम पे जो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम से प्लस कर देंगे 5 से, तो 10 + 5 = हो जाएगा 15 हो गया। उसके बाद देखेंगे स्मॉलेस्ट, उसके बाद क्या है? P3 स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ले लेंगे, तो P3 लिख देंगे। उसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना दिया है? 2 दिया है। 15 2 17 17 हो जाएगा। जो भी एग्जीक्यूशन टाइम रहेगा उसी से प्लस कर देंगे, 15 2 17 हो जाएगा। अब इसके बाद P4 देंगे। P4 क्या दिया है? P4 हमारा ये अराइवल टाइम 6 दिया, एग्जीक्यूशन टाइम दिया 6 दिया है, तो 23, यहाँ हम 23 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे उसके बाद क्या बचा है हमारा? लास्ट बचा है हमारा P5, तो P5 लिख देंगे। अराइवल टाइम 6 दिया, एग्जीक्यूशन टाइम कितना दिया? 4 दिया है, तो 23 + 4 = हो जाएगा 27। ये आपका बन गया, ये बन जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कंपटीशन टाइम हम कैसे करते हैं। कंपटीशन टाइम जो भी आपका जो P1 का जो कंपटीशन टाइम कितना गया है, रेडी टाइम ये, एग्जीक्यूशन टाइम कितना है? 10 दिया है, तो एग्जीक्यूशन टाइम लिख देंगे 10 कंपटीशन टाइम में। फिर P2 देखेंगे, रेडी टाइम ये है, एग्जीक्यूशन टाइम 15, तो वहाँ लिख देंगे 15। फिर यहाँ P3 देखेंगे, रेडी टाइम ये, एग्जीक्यूशन टाइम 17, तो 17 लिख देंगे 17। उसके बाद P4 देखेंगे कहाँ शुरुआत हुई है 17 से, और कहाँ तक गई है 23, तो वहाँ 23 लिख देंगे। फिर P5 देखेंगे, P5 कहाँ शुरुआत हुई है 23 से, कहाँ तक गई है 27 तक गई है, तो 27 यहाँ लिख देंगे। जैसे 27 तक चली जाएगी, उसके बाद हमको निकालना पड़ेगा टर्न अराउंड टाइम, TAT। इसका एक फार्मूला होता है, टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू होता है TAT इक्वल टू CT - AT, मतलब कंपटीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो जो भी कंपटीशन टाइम उससे माइनस करेंगे अराइवल टाइम को, ठीक है। कंपटीशन टाइम क्या है हमारा? 10 है। अराइवल टाइम क्या दिया है? देखिए 0 दिया है, तो 10 - 0 = 10। 15 - 3 = कितना हो जाएगा? 15 में से 3 गया तो कितना बचा? 12 बचा। और कितना बचा? कुछ ज़्यादा बचता है क्या? फिर उसके बाद 17 में से 5 गया तो कितना बचा? 12 बचा। फिर 23 - 6 = कितना बचा? 26 में 17 बचा। 27 - 8 = कितना बचा? 19 बचा। इतनी आसान क्वेश्चन है, समझा करिए आप। फिर उसके बाद वेट टाइम निकालना। वेट टाइम कैसे निकालेंगे आपको? इसका भी फार्मूला होता है। वेट टाइम इक्वल टू VT इक्वल टू होता है TAT टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम। टर्न अराउंड टाइम ये दिया गया 10, और ब्रश टाइम भी दिया है 10। देखिए 10 इक्वल टू 10, ये 10 - 10 = 0, ठीक है। आपका निकल गया, 0 हो गया। अब देखें 12 में से 5 गया तो कितना बचा? 7 बचा, 7 आ गया।
उसके बाद 12 में से 2 गया इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 17 में से 6 गया 11 हो जाएगा। 70 माइनस 6 इक्वल टू 11। 19 माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा 15। अब जो हमारा वेट टाइम आ चुका है इसी को हम ऐड करके हम एवरेज टाइम निकालेंगे। एवरेज टाइम कैसे निकालेंगे, नीचे हम थोड़ा कॉपी को नीचे करिए, थोड़ा कर देते हैं, थोड़ा कॉपी ठेलिए, उसके लिखेंगे नीचे लिखेंगे ए बी जे एवरेज टाइम लिख देंगे। जैसे एवरेज टाइम लिखेंगे इक्वल टू लिखेंगे कितनी एवरेज टाइम 0.7, जो ये सब लिखे सो सबको प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, लिखेंगे 0 + 7 + 10 + 11 + 15। देखेंगे कितनी वैल्यू हैं, 1 2 3 4 5 वैल्यू हैं। तो 5 से डिवाइड कर देंगे, सबको पहले प्लस कर देंगे, कितना होगा 7 17 हो जाएगा, 17 11 इक्वल टू 28 पर 15 इक्वल टू हो जाएगा, इसका पूरा इक्वल टू हो जाएगा 43/5। अब इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बाई 5, डिवाइड करेंगे 5 8 40, 5 6 30, हाँ 8.6 आएगा, हाँ 8.6, 5 8 हाँ 6.6 ऐसे इसको आप प्रूव कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ा भी, आप ऐसे ही फर्स्ट टाइम निकाल सकते हैं। अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।